मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो क्यों हाई होते हैं, उसकी मेन रीज़न क्या है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड जब भी आपकी बॉडी में हाई होंगे उसकी मेन रीज़न कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर जाते हैं। उसकी वजह से बेसिकली जो ये साइकिल है ट्राइग्लिसराइड्स के हाई होने का वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए अगर आपने अपने ट्राइग्लिसराइड को बॉडी में कम करना है तो उसका बेहतरीन हल है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम यूज़ करें, या फिर इंसुलिन जो आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर रहे हैं उसको बैलेंस करती जाए साथ साथ आपके ब्लड में। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो नॉर्मल रिकमेंडेड क्वांटिटी है ट्राइग्लिसराइड की वो अप्रॉक्सीमेटली 150 के करीब है, लेकिन अगर आप कोशिश करके इसे 60 से कम कर लेंगे तो नई रिसर्च के मुताबिक आप हार्ट अटैक के चांसेस से बिल्कुल बच जाएंगे। तो आपने बेसिकली क्या करना है, एक तो कार्बोहाइड्रेट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह कंज्यूम करें, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करें कि आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें। और अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट 500 से ज़्यादा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। आपने कोशिश करनी है कि इसे एक तो 60 के करीब रखें और ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि 150 से ऊपर ना जाए। तो नॉर्मल जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि 150 से नीचे अगर क्वांटिटी है ट्राइग्लिसराइड्स की आपकी बॉडी में तो आप ओके हैं। लेकिन मैं आपको जो बदलती हुई साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसके हवाले से आगाह कर रहा हूँ कि अब स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम जंक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली ये चेंज आ रहा है। तो आप एक तो कार्बोहाइड्रेट कम यूज़ करें, दूसरा कोशिश करें कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो एक्यूरेटली काम कर रहा हो, क्योंकि वो अगर सही काम कर रहा होगा तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बढ़ेंगे, उसकी वजह से बेसिकली ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और जो फ़ैट होता है वो कभी भी ट्राइग्लिसराइड का काज नहीं बनता। जो एलडीएल है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप कोशिश करें कि आपकी बॉडी में एचडीएल बढ़े, उसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकती हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।